जी नाज़रीन, आज हम सलीम मसीह के घर के सामने खड़े हैं और जिस बात का ये इशू उनके हमसाए वो हमें बता रहे हैं, ये आए उनकी ज़ुबानी हम सुनते हैं। जी बाजी, मेन मसला इन्हां दा की सी? तुसीं कह रहे को बाहर जान हाँ, इन्होंने 5 ਲੱਖ अपने घरे कर्जा कितों लैके ते उन्होंने दिता सी। इन्होंने रात नूं पैसे मंगे, जिन्होंने इल्जाम लाया है। हाँ, उन्होंने को जाके पैसे मंगे, उन्होंने कहा सी तेनू पैसे नहीं देने ते असीं तेनू ना दसांगे की करना तुसीं। उन्होंने सुबह दिन चढ़दे साडे नाल काम कर दिता। कोई गलत कर लिया, अपने पैसे मंगे, उन्हें कोई गलत नहीं कीता जाए, बच्चे ते इल्जाम ला दिता। जी वीवर, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। एक ऐसा वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सुबह 5 बजे एक फैमिली पर तौहीन रसालत का मुकदमा कायम होता है। उस पर इल्ज़ाम लगता है कि सुबह 5 बजे उसने कुरान मजीद के सफ़ों पर लिखा। आप सब ने सोशल मीडिया पर देखा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब राना महबूब अली साहब। जी ब्रदर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। बहुत शुक्रिया गोस्पल ब्रदर आपका और BTL टीम का कि जब भी कोई अकलत बरादरी का सामना होता है तो आप लोग फ्रंट लाइन पे रहकर उसको कवरेज देते हैं और दुनिया को जो उसकी हकीकत है उससे आशना करवाते हैं। और आप ही के इस प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे भी मौका मिलता है कि मैं अकलत बरादरी के जो सामने हैं, जो हकीकत है, जो उनके राइट्स हैं, उसकी आवाज़ आलमी सतह पर बुलंद कर सकूं। मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। जी थैंक यू। जी ब्रदर, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह की सूरत हाल है, जड़ावाले वाला वाकया हुआ है, इसमें क्या आप देखते हैं कि अब भी कहा जा सकता है कि इस्लाम अमन का मजहब है? मोहतरम, आपका सवाल देखने में सादा है लेकिन बड़ी गहराई रखता है। मैं इसी चैनल के तवज्जुह से ये कहूँगा कि इस्लाम की जो हकीकी सूरत है वो शायद पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही। अब जबकि 21 से ज़ायद चर्च कमोबेश 25 के करीब तादाद है, जिसको तोड़ फोड़ के बाद नजर आतश किया गया, 300 के करीब घरों को जलाया गया, बल्कि गम गुस्सा तो कब्रों पर भी निकाला गया कब्रिस्तान में जाकर, और जो बहू बेटियों की इज्जतें उनको पमाल किया गया, बल्कि एक बहन की बारात आनी थी उसके तो जहेज को भी लूट कर ले गए ये लोग। ऐसे बलवाई, ऐसे मुतशद्दिद लोग, शर नासर पसंद मुल्ला। आपने सवाल जो किया कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है, बल्कि मेरे आवाज़ उठाने पर मुझे 2 दिन से बाकायदा शहरों से पाकिस्तान के गुस्से वाली कॉल और मैसेज मौसूल होना शुरू हो गए कि आप लोग इंसानी हकूक़ की जो आवाज़ें बुलंद करते हैं इनका कोई अक़लियत का हक नहीं है। आपने सवाल किया इस्लाम की सूरत का, वो हकीकी इस्लाम सिर्फ किताबों तक रह गया कि जहाँ कहा जाता है कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसीहों के साथ मुआहदा तहरीरी तौर पर किया, उनके इबादतगाहों को, उनके पादरी साहबान को, उनके मालो दौलत को, उनकी इज्जतों को, उनके हकूक कायम रखने का जो तहरीरी मुआहदा हुआ, खुलफा राशिदीन ने भी उसी को ही तजदीद किया और उसी को आगे बढ़ाया। लेकिन आज हमें वो मुआहदे पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ जो अदलिया के इदारे थे वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में भी जलाओ भरा होता रहा, लेकिन पुलिस खामोश रही, तकती रही, और रेंजर जो है वो पूरे 16 घंटे बाद आई। तो इससे ये लगता है कि इस्लामी हवाले से तो साथ साथ रियासत के इदारे भी सुस्त रवि का शिकार रहे हैं। इसलिए हम शर्मिंदा हैं बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुस्लिम होने के। मैं पूरी मसीही कौम से माफ़ी भी चाहूँगा और शर्मिंदा हूँ कि हम इनके हकूक़ की आवाज़ तो बुलंद करते हैं, लेकिन इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और रसूल में हम नाकाम रह गए इस मामले में।
मोहतरम जनाब, मेरा सवाल ये है कि ये तो हर दफ़ा जब भी ये वाक़या होता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ख़त का हवाला दिया जाता है, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो वही मुलानाज, वही मस्जिदें जहां पर आज़ान की आवाज़ आती है, वही मस्जिदों से ये ऐलान किया जाता है कि इन काफिरों को मार दो, इनको कत्ल कर दो, इनके घरों को जला दो। ये कैसी दोहरापन है? कौन इसको बदलेगा? अब चाहिए ये कि रियासत जो है, रियासती इदारे, मुतलका इदारों के सरबराह इस पर अमली इक़दाम ये करें कि जब भी मिंबर से जो आवाज़ होती है हमेशा वही कौम जो है जिसे वुजू क्या इस्तिंजा भी नहीं करना आता, जिनको अपने कलमे भी सही तरीके से नहीं पढ़ने आते, वो लोग, वो नौजवान, वो बच्चे मुलव्वस पाए जाते हैं। अगर हम वीडियोस देखते हैं तो चाहिए ये कि रियासती इदारों को कि ऐसा अमली इक़दाम करे कि तमाम मसाजिद के खुतबा, नायबीन, आइमा, मुअज्जिन जो हैं उन पर ये हो कि वो एक इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, अमन के हवाले से पैगाम जारी करें, ऐलानात के जरिए, अपने मेंबरों से वाज के जरिए। जी ब्रदर, मेरा एक सवाल है कि क्या मजहबी हमआहंगी पे उलमा का किरदार वाज़ेह है या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में ही जाके मजहबी हमआहंगी की बात होती है? आपके सवाल के साथ ही मेरे ज़हन में बात आई, फिर वही के दामन में आगे से उठाऊं या पीछे से नंगा तो इंसान खुद हो जाता है कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का जो अलापते हैं, मैं यहाँ शायद सख्त जुमले कहूँ, बात को तकलीफ भी होगी, भले वो मसीही है, वो भले मुस्लिम है, भले वो हिंदू कम्युनिटी से है, वो कादनी है या वो मसलक जमात या मजहब से ताल्लुक रखता है, हम मसालिक या बैनुल मज़ाहिब आएंगी कि जब बात, मुझे कहीं आज तक हम आएंगी नजर ही नहीं आएंगी। बिल्कुल दुरुस्त। जो हम ग्रास रूट में जाते हैं फील्ड वर्क में, और अमली तौर पर जब हमारा मुख्तलिफ मजहब या जमात या मतलब के स्कॉलर्स या उलमा कराम या रहनुमाओं से मुलाकात होती है, तो जब हम बात करते हैं किसी से कुरान करीम के मुताले की या तौरात, ज़बूर, इंजील के मुताले की या बाइबल मुक़द्दस के हवाले से या दीगर मजहब की कुतुब के हवाले से, तो उलमा कराम का रद्द-ए-अमल बात का ऐसा होता है कि जिस तरह हमने शायद उनके सर पे कोई डंडा दे मारा हो। यानी उनका ये होता है कि हम इस किताब को छूना ही पसंद नहीं करते, मुताला दूर की बात है। पता नहीं वो शाज़ो नाज़र शायद कोई 1% लोग होंगे, कोई 1% रहनुमा होंगे या वो स्कॉलर्स होंगे जो दीगर मज़ाहिब या फ़िरकों की किताबें पढ़ना अच्छा फेल समझते होंगे, इल्म का इजाफे का सबब समझते होंगे, ताकि हम आएंगी पैदा हो। हम आएंगी असल में कहा उस वक्त लफ्ज़ जाता है जब किसी जमात या मजहब के रहनुमा किसी बात पर मुत्फिक होकर अमल दरामद दोनों तरफ हो, उसको हम आएंगी कहते हैं। यहाँ तो अभी इसी साने को देखें तो क्या कुरान पाक जलने या उसके औराक की बेहुरमती पर तो 295 के कानून और कत्ल का तो शोर होता है, क्या बाइबल के जलाओ घिराव पर, उसकी बेहुरमती पर क्या ये कानून निफाज की कोशिश करेगी रियासत? क्या उलमाए कराम इस पर गुफ्तगू करेंगे? जो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के कौमी सतह पर या आलमी सतह पर गुफ्तगू करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और अपने बड़े शोला बयानी में जो इज़हार ख्याल कर रहे होते हैं, अब क्यों लब खामोश है इस बात पर? हमआहंगी सिर्फ, मैं समझता हूँ, एक दिखावे का एक लॉलीपॉप रह गया है, हकीकत हाल कुछ और ही है। तो आते हैं मीडिया पे, बिशपों के साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं और उसके बाद जाके कंबल लेके सो जाते हैं। उसके बाद दोबारा 6 महीने के बाद ऐसे ही वाकयात रिपीट होते हैं, कोई चेंज नहीं आता, लेकिन फिर आके ऐसा होता। अगला मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या शरई तौर पे जो माइक है मस्जिद का, वो हर आम आदमी जो इंसानी स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, जो शराब के धंधे में इन्वॉल्व है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है कि वो मौलवी साहब ही कर सकता है? मैं एक फतवा मुझे याद आ रहा है, मैं कल ही पढ़ रहा था तो मेरी जरा मैं सोच में भी गया। वो फतवा ये था कि आज के दौर में मस्जिद के अंदर का जो पानी है वो कोई शख्स पीने के लिए अपने घर नहीं लेके जा सकता, कोई दुकानदार अपने इस्तेमाल के लिए मस्जिद का पानी नहीं लेकर जा सकता। जब एक पानी
एक कुदरती वसाइल में से एक नेमत है, अगर उसको आम शख्स इस्तेमाल के लिए नहीं लेके जा सकता तो एक फासिक जिसे अजान देने की भी इजाजत मजहब इस्लाम नहीं दे रहा, जिसकी गवाही ही नहीं कबूल की जा रही शराबी की, फासिक की, वो शख्स जाकर किसी अंदाज से मस्जिद में घुसे और इंतशार और शर फैलाने के लिए ऐलानात करता फिरे, तो मैं तो समझता हूँ इस्लाम का कोई भी मजहब इस चीज की इजाजत कतई नहीं देगा। जी ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया गॉस्पेल ब्रदर आपका और बीटीएल टीम का। बाद लोग कहते हैं कि जी इस्लाम जो है वो हकूक़ुल इबाद के मामले में बड़ी नरमी दिखाता है। ये मुझे कल और आज में 2-3 कॉल्स आ चुकी हैं, मैसेज आ चुके हैं कि तुम जो इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते हो, जलमदार बने फिरते हो, जो माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात करते हो, इनका कोई हक नहीं है और ना ही इस्लाम मीठेपन का इजहार का कहता है, इस्लाम तलवार का कहता है। सिर्फ पैसे का चक्कर है, पैसे के चक्कर में आप लोग मिनॉरिटीज के हकूक़ की बात करते हैं और उनके हकूक़ के लिए बुलंद करते हैं, वगरना तो कौन सा ये मामला होगा, जड़ा वाला कुछ सामने कुछ ज़्यादा सामने नहीं। जी ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी व्यूअर्स, कुछ उल्मा अपनी मसाजिद से अपने जलसे जुलूसों में एक ही नारा बुलंद करते हैं कि ये काफिर हैं, इनका सर तन से जुदा कर दें, ऐसे नारे लगाते हैं। कुछ उल्मा फतवा जारी कर देते हैं और कुछ उल्मा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांग लेते हैं। ये दोहरापन कब तक चलेगा? मस्जिद मेहताब से ऐलान होता है कि निकलो मुसलमानों, अपने घर से काफिरों को खत्म कर दो। इलाके के लोग अपने साथ बसने वाले मसीहों के लिए आवाज बुलंद करते रहे, किसी ने ना सुनी, क्योंकि ये आवाज एक ऐसी मस्जिद से, एक ऐसे मुल्ला की तरफ से आई थी कि जिसके 10 मदरसों के बच्चों को उन्होंने लाकर उस जगह पर खड़ा कर दिया और उन बच्चों ने गिरजाघरों को जला दिया, घरों को जला दिया, साथ अपने पेट्रोल लाए, ट्रैक्टर लाए, ट्रालियां लाए, जिससे उन्होंने दीवारें तोड़ी, ऐसा कहर मचाया कि जिसकी मिसाल कभी नहीं मिलेगी। आने वाले वक्त में हम मसीहों के साथ और बहुत कुछ होगा, क्योंकि एक नारा पाकिस्तान में गूंजता है कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, क्योंकि उन्होंने ये अपना एम बना लिया है कि यहाँ में बसने वाली मिनॉरिटियों के सर तन से जुदा कर दिए जाएंगे। अपना मजहब मत पढ़ाओ हमें, अपना मजहब अपने किरदार से दिखाओ हमें। देखते रहें BTL। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.